हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं हूं सद्दाम। एक बार फिर से एक्मे मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। ये बेसिक मैथ का आज दूसरा वीडियो है। अगर आपको याद होगा तो पहले वीडियो में मैंने फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ाया था, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं किसी नंबर का। अब मैंने ये भी कहा था पहले वीडियो में कि उस प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से ही हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे किसी भी नंबर का। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो है स्क्वायर रूट के ऊपर। तो चलिए सर सीखते हैं कि किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए। ठीक है, मान लीजिए कि कोई नंबर लिया जाए 25। बिल्कुल बेसिक से शुरू करता हूं मैं। 25, तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, इसे प्राइम फैक्टराइज कर लेना है। तो 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे सर? पहले 2 से ट्राई करेंगे। 2 से तो लगने का नहीं है। 3 से करेंगे। 3 से भी नहीं लगने का है सर, तो 5 से लगेगा सर। तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। अब मेरे को 25 का स्क्वायर रूट बताना है। अब इस 25 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो आपके प्राइम फैक्टर्स पहले आए हैं, कितने आए हैं? 5 इंटू 5। तो पहले आप 25 को लिख लेंगे 5 इंटू 5। अब स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि 2 के बदले यानी पेयरिंग के बदले एक बार रूट के बाहर नंबर आ जाते हैं। ठीक है, अब यहां पे 2 बार 5 आया है तो उसके बदले एक बार 5 बाहर आ जाएगा। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा सर? 5। ठीक है, अब मान लीजिए 36 का अगर आप फैक्टराइज करें तो 2 से लगाइए सर 18 टाइम्स, 2 से फिर लगेगा 9 टाइम्स, 3 से लगेगा 3 टाइम्स, फिर 3 से लगेगा 1 टाइम। जब 1 आ जाए तो आप रुक जाइए। उसके बाद आपको 36 का स्क्वायर रूट क्या लिखना होगा सर? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट में क्या कहा गया? पेयर के बदले एक बार बाहर निकाल लेते हैं, यानी इन दोनों 2 के बदले एक बार 2 बाहर आ जाएगा, इन दोनों 3 के बदले एक बार 3 बाहर आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 6। करेक्ट है। तो ये सब तो फिर भी बेसिक से नंबर्स हैं जो कि जनरली बच्चा 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर जानता ही है, तो उसका रिवर्स स्क्वायर रूट भी याद रखे रहता है। लेकिन अगर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल पा रहा हो तो 10th क्लास में कई बार ऐसा नंबर आएगा जिसका आंसर में परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। तो उस आंसर को आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो जानते हैं एक्चुअल में। तो जैसे मान लीजिए √8 आ गया। किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे थे 10th क्लास का और उसका आंसर √8 आ जाए, तो क्या आप √8 एग्जाम में लिख के चले आएंगे? नहीं सर, आपको पहले 8 का फैक्टराइज कर लेना है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप? 8 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब मुझे बताइए कि पेयरिंग के बदले एक बार बाहर आ जाता है, तो सर ये दोनों का तो पेयर बन जाएगा, तो ये दोनों 2 में से तो 1 2 बाहर आ जाएंगे, लेकिन ये बेचारा अकेला रह गया, इसका तो कोई पेयरिंग साथी नहीं मिला। तो अब ये अकेला रूट के अंदर फंसा रह जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। तो 8 का क्या आंसर हो जाएगा सर? √8 का वैल्यू हो जाएगा 2√2। तो एग्जाम में कभी भी अगर ऐसे नंबर आंसर आ जाए तो आपको ऐसे नहीं लिखना है सर, प्रॉपर सॉल्व करके उसे 2√2 लिखना है। करेक्ट है। अब चलिए, जैसे मान लीजिए मेरे को 24 का रूट निकालना है 24 का, तो सबसे पहले आप 24 का फैक्टराइज मैं इधर साइड में कर लेता हूं। 24 कितना से लगा दूं? 2 से 12 टाइम्स, फिर कितना से लगेगा सर? 2 से 6 टाइम, फिर 2 से 3 टाइम्स, फिर 3 से 1 टाइम। तो देखिए √24 को क्या लिखूंगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 विद इन रूट। अब आपको वही काम करना है, पेयरिंग के बदले आपको एक बार बाहर निकाल लेना है। तो ये दोनों 2 का पेयर तो निकल गया सर बाहर, एक बार 2 आ जाएगा, लेकिन ये बेचारा अकेला रह गया 2। अब इसके साथ तो कर नहीं सकते हैं पेयरिंग, क्योंकि ये दोनों का तो पेयरिंग पहले ही हो चुका है। तो ये बेचारा अकेला रह गया 2 और ये 3 अकेला रह गया। तो 2 और 3 अकेला रूट में रह जाएगा, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 2 जा 6। तो इसका आंसर क्या होगा सर? 2√6। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। चलिए एक दो एग्जाम्पल और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है सर। अब मान लीजिए कि आपको दिया गया 56 और इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, चलिए पहले 2 से लगाएंगे आप, पहले इसे प्राइम फैक्टराइज आप कर लीजिए। तो 2 से कितना टाइम लगेगा सर? 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 8 जा 16। फिर आप 2 से लगाइए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8।
जब तक 2 से लगता रहेगा लगाते रहेंगे, और जब 2 से लगना बंद हो जाए तो फिर अगला प्राइम नंबर, फिर उसका अगला प्राइम नंबर, और यही प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि एंड में 1 ना आ जाए। फिर आप 2 से लगाइए, 2 से 1 जा 14। अब देखिए 2 से नहीं लग रहा है, 7 खुद एक प्राइम नंबर होता है सर, तो डायरेक्टली 7 से लग पाएगा, तो 7 1 जा 7। तो अब बताओ मुझे 56 का क्या फैक्टर्स आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब पेयर के बदले एक बार बाहर आ जाएगा, तो सर ये दोनों 2 का तो पेयर हो जाएगा, तो ये तो 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन ये 2 और ये 7 का पेयर नहीं हो सका, तो ये दोनों रूट में ही फंसे रह जाएंगे। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14, तो 2 रूट 14, यानी 56 का आंसर आएगा 2 रूट 14। एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए मेरे को निकालना है रूट अंडर 120। तो सबसे पहले 120 को आप फैक्टराइज करेंगे सर, तो 120 2 से लगाइए 60 टाइम्स, ठीक है। फिर 2 से लगाइए 30 टाइम्स, फिर 2 से लगाइए 15 टाइम्स। अब 2 से नहीं लगने का है, 3 से लगाइए 5 टाइम्स। अब सर 5 से लगेगा 1 टाइम, 1 आ गया। तो इसके बाद आपको क्या कर देना है, 120 का रूट क्या आ गया फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 5। अब जैसा कि मैंने कहा पेयरिंग के बदले एक बार बाहर निकाल लेंगे, तो सर ये दोनों 2 का तो पेयरिंग हो गया, तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये बेचारा 2 सिंगल है, अकेला है, ये 3 सिंगल है, ये 5 सिंगल है, तो इन तीनों में से किसी का पेयरिंग नहीं हो सका सर, तो इसीलिए ये तीनों बेचारे रूट में ही फंसे रह जाएंगे। तो अब तीनों को रूट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 2 जा 6 5 जा 30, तो 120 का क्या हो गया सर, स्क्वायर रूट 2 रूट 30। अब 30 में से कुछ बाहर नहीं निकाल सकते थे तो वैसे ही छोड़ देंगे। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही हो कि कैसे किसी भी नंबर को, किसी भी आंसर को अगर इस फॉर्म में आपका आंसर आ जाए तो एग्जाम में ऐसे नहीं छोड़ देना है सर, आपको जितना आप बाहर निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट के, तो उतना आप बाहर निकाल करके बाकी जो रह जाए वो रूट में ही छोड़ दीजिए। आपको आंसर इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रहे। जैसे कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करोगे तो हो सकता है कि आंसर आ जाए -2 प्लस √8। अब बच्चा यही छोड़ के चला आता है यार आंसर, लेकिन आपको सही मामले में √8 को भी फैक्टराइज करके कुछ नंबर बाहर निकालने पड़ेंगे। तो 8 का तो अभी थोड़ी देर पहले किया था, ध्यान में होगा ही, -2, 8 का कितना आया था सर, 2 √2। तो इस तरीके से आपको आंसर को रिप्रेजेंट करना होगा सर। तो आई होप कि यह स्क्वायर रूट वाला टॉपिक आज का समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।